तो अभी निफ्टी है, निफ्टी में ही आ जाते हैं वापस से। अब ये देखा हमने, क्या देखा हमने यहाँ पे 126 दिन गिरा, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, उसके बाद में फिर वही रैली देखो किस तरीके से, बिल्कुल वही सीन है कि गिरने के बाद में, उठने के बाद में, थोड़ा टाइम लगाने के बाद में वापस वही सीन। अच्छा, यहाँ पे भी गिरा है, गिरने के बाद में यहाँ पे एक बॉटम करने के बाद में भागा है, सरपट भागा है, टाइम नहीं लगाया। हालांकि एकदम जैसे पैनिक का डिक्लाइन होता है वैसा नहीं, बढ़ने में टाइम लगाया है, बढ़ने के अंदर भी करेक्शन अच्छे खासे हैं, बड़े करेक्शन है, ये बड़े ही करेक्शन कहलाएंगे। कहाँ से पहुंचा है ये देखो, लमसम 1433 से गिरा है और कहाँ पहुंचा 1285, ठीक है। तो अच्छा खासा लमसम 150 पॉइंट, मतलब 10% का करेक्शन भी है, ठीक है। और देखा देखो, अब ये जैसे आखिरी में यहाँ पे इसने पैनिक डिक्लाइन किया, फिर उसके बाद में बढ़ा है, ठीक है। बढ़ा तो है, वो अच्छी बात है। कितना गिरा, क्योंकि अगर गिरने की लेंथ थोड़ा आप समझोगे तो फिर काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे लमसम 575 डेज गिरा, यहाँ क्या, ये कितना गिरा, लमसम 477, ठीक है। एक मैं और यहाँ से भी देखना चाहता हूँ, मिड से, यहाँ से कितना है, लमसम 226, 220 मान लो, ठीक है। और यहाँ फिर नहीं है, ठीक है। तो सेंसेक्स में भी देख लेंगे, थोड़ा पीछे का डेटा दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पे तो एक तो परसेंटेज देखो कि कितना परसेंट तक गिर जाता है, 35 दिख रहा है, ये 36, 38, ठीक है। क्योंकि ये पुरानी बात है, बहुत सारे लोग कहेंगे यार तब निफ्टी में बड़े करेक्शन हुआ करते थे, फिर उस टाइम पे लिबरलाइजेशन आया था या कुछ हुआ था, लेकिन अब देखते हैं। और तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से फिर इसको देखा, तो यहाँ पे 236 दिन लमसम और 24% का करेक्शन है। यहाँ पे भी एक लंबा करेक्शन दिख रहा है, एक बार देखते हैं अंदर जाके तो समझ में आएगा कितना परसेंट है। 30% है, 31% है 28 डेज में, मतलब बड़ी जल्दी में हो गया, ठीक है, बड़ी जल्दी में हो गया, ठीक है, 2006 में। इसके बाद ऐसा सच कोई बड़ा करेक्शन दिख नहीं रहा। अब ये भले बड़े नहीं है, टाइम में बड़े हैं, लेकिन टाइम में बड़े, देखते हैं कितना टाइम इसने लगाया। लमसम लग रहा है 1 साल तो लगा दिया, 408 दिन, ठीक है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद में आए यहाँ पे 17%, 98 दिन की 100 दिन। यहाँ देखो ये कितना है, 25% लमसम 1 साल। ये है गड़बड़ वाला देखो इसमें जानते हो क्या है, ये मैं बार बार कहता हूँ कि ठीक है, और भी चीज़ों को देखना चाहिए, मतलब मैं केवल इसके बारे में जानता हूँ इसलिए बार बार इसको बताता रहता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में मिड कैप स्मॉल कैप खूब गिर रहे थे और ये बस नया नया हाई बनाता जा रहा था, और 1 महीने में 2 महीने में लमसम इसने अपना गिर के पूरा भी कर दिया काम, ठीक है। पॉइंट बस इतना सा है कि एक्चुअल में मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ करेक्शन, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से लेता हूँ तो भैया कितना हो रहा है, 300 दिन। यहाँ से ले रहा हूँ तो 574, तो ये भी ले सकते हैं। और अभी हमने देखा भी था 500 समथिंग, 574 दिन समथिंग हो सकती है, ठीक है। और ये भी 300 दिन वही एक्सेप्टेबल है। तो ये बातों का ध्यान रखते हुए अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और चले डिक्लाइन के बाद में, लेकिन आप देखो क्या यहाँ पे रैली आई, देखें, और कहाँ कहाँ पे लंबी रैली आई वो देखेंगे। यहाँ पे एज सच कोई बहुत अच्छा वैसा डिक्लाइन नहीं आया, बट कुछ महीनों का आया, नवंबर से 4 महीने 5 महीने का आया, फिर उसके बाद में ये भाग रहा है, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि पैनिक टाइप का नहीं है सीन तो मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी ये इसके बाद में आप देखो, जब मर के गिर रहा है, परेशान होकर गिर रहा है, तो भाग भी तेज रहा है, ठीक है। और कहीं ऐसा और कहीं हुआ है। और देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऐसे वेव्स बने हैं, तो देखो ये क्या है, मल्टीपल टाइम्स इस तरीके के वेव्स कब बने, उसके बाद में क्या हुआ, रैली है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए कि मल्टीपल टाइम्स इस तरीके से इतना टाइम इसने लगाया है, ठीक है, और उसके बाद में अच्छी रैली, ठीक। और फिर देखो यहाँ पे ये तो अच्छा खासा मतलब डिक्लाइन करा है इसने, लेकिन उस हिसाब से रैली नहीं आई है, ठीक है। और यहाँ पे फिर डिक्लाइन करा है, लेकिन उस हिसाब से रैली नहीं आई है। तो ये बता रहा है कि करेक्टिव फेज में हम हैं। करेक्टिव फेज का मतलब फिर भाई दिक्कतें, ये जैसे डिक्लाइन था तो इसके बाद में सीधा इसने अपशूट मारा सीधा, ठीक है। तो एक मैं क्या करता हूँ, ये मैंने टिक मार्क लगाया कि ठीक है, एक बार में राइजिंग दी इसने, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब जैसा भी गिरा है उसके बाद में सीधे भागा है, ठीक है। चलो ये भी अच्छी बात है, इसको भी मैंने टिक मार्क लगाया, ठीक। यहाँ पे भी मैं यही देख रहा हूँ कि यार ऐसे गिरा, भले वो बड़े एक उसके अंदर था। इसके बाद में ये जो है, जो भी राइज है जैसा भी, उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, बट ठीक है, उस राइज के बेस में है। फिर डबल बॉटम टाइप का, ट्रिपल बॉटम टाइप का बना, फिर भागा, ठीक है। और देखा फिर यहाँ पे ये अच्छा राइज है, कितना, कहाँ से, लमसम 800 से 1200 के 1800 डबल हो गया, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे करेक्शन था, काफ़ी टाइम तक का करेक्शन था। फिर उसके बाद में तो यहाँ पे भी टिक मार्क लगाता हूँ कि हाँ भाई, करेक्शन के बाद में एकदम तुरंत राइज आया है। अब यहाँ पे जो करेक्शन है उसके बाद में आया है, लेकिन टाइम लगा दिया है। मगर एक चीज़ है कि हाँ यार, करेक्शन के बाद में गिरा नहीं उस लेवल के नीचे और अपना काम करता रहा। तो ये 571 दिन का डिक्लाइन है सबसे बड़ा, इसके बाद में वो नीचे गया नहीं, ठीक है। और देखते हैं, ये हमने देख डाले। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आए और हमने कहा यार कि ये भी अच्छा है, ठीक है, बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आए और यहाँ पे भी, यहाँ पे एकदम वैसा स्विफ्ट राइज नहीं है, ठीक है। और
बढ़ा है, एक बार में बढ़ा है, लेकिन उसके बाद में करेक्शन हैवी और फिर मतलब बढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से अच्छा बढ़ा है मानते हैं, लेकिन ये कितना बढ़ा है, ये परसेंटेजेस आपने अपना चालू कर दो, समझ में आने लग जाएगा। ठीक, तो मैंने इसको मेजर कर लिया 26%, लेकिन हमने तो बड़े बड़े परसेंटेज देखे हैं, डबल डबल टाइप के हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना है 76%। ठीक है, तो उससे काफ़ी अच्छा बढ़ा है। ठीक है, ये देखो, ये तो मज़ा ही आ जाएगी। यहाँ से वहाँ से नहीं देखूँगा, यहाँ से देखूँगा, अच्छा खासा परसेंटेज, मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा परसेंट हो सकता है, ट्रिपल हुआ हो यहाँ पे। कितना, लमसम 146%। ठीक है, और यहाँ से भी वही लग रहा है, उतना ही बड़ा दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से हो सकता है ज़्यादा परसेंटेज हो। हाँ, ये 193 मतलब ट्रिपल हो गया लमसम। ठीक, और अब ये डिक्लाइन आप जैसे ये है, इसको आप ये बीच में राइज आया छोटा या फिर यहाँ तक रुका जा करके, तो इस तरीके से भी देख सकते हो कि भाई यहाँ से एक्चुअल में राइज आया तो ये कितना बढ़ गया। ठीक है, तो अब अगर टेक्निकली देखो कि भाई कितना बढ़ जाता है, कितने दिन की रैली कर देता है, तो यहाँ पे लमसम 250 दिन की रैली दिख रही है, डबल हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कितने दिन की है और कितने परसेंट बढ़ी है। ये देखा, ये हमने देखा लमसम 450, 132। ठीक है, हम किस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं ज़रा बताओ मेरे को, लिखो यहाँ पे चैट में, हम किस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से, फिर हम दूसरे में चलेंगे। दूसरा किसका होने वाला है ज़रा बताओ मेरे को, सेंसेक्स का या बैंक निफ्टी का, जल्दी से बताओ किसका होने वाला है। और यहाँ से भी भागा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंदर बीच में करेक्शन है, और उसी तरीके करेक्शन उसके बीच में होते ही रह रहे हैं बीच बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ तक अगर क्लीन देखूँ तो ये लमसम आपका 75%, डबल नहीं हो पाया। ठीक है, और यहाँ पे देखा, देखो मैं एक ही चीज़ मेजर करूँगा जो क्लीन एक बार में हाईएस्ट बना देता है। हालांकि यहाँ पे फिर वही कहानी है कि यहाँ तक में ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये भी 15-16% का करेक्शन है। ठीक है, तो मैंने फिर इसको उठाया और ये लो भाई, लमसम 600 दिन सब 145, मतलब लमसम 2.5 गुना हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। 55%, और अगर इसको मैं नीचे खींच दूँ तो 72%। बात समझ में आ रही? तो क्या पकड़ में आ रहा है कि यार देखो मेरे को 72% एक ये दिखा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ऊपर टॉप पे कि भाई मुझे दिख क्या रहा है, ये मेरे को 70% दिखा। मैं 72 की जगह 70 इसलिए लिख रहा हूँ कि 70 एक मेरा वो सेट वो बन रहा है कि भाई इतना, और ये 140 समथिंग, तो मतलब या तो 70 या तो 140, ऐसा कुछ है क्या, देखते हैं। देखो पैटर्न निकलने लगता है जब एनालिसिस करो, लगता बोरिंग है। ये देखो 70 निकल गया है, ये 70 कर दिया मैंने, तो 75 है। यहाँ पे भी 70 समथिंग 76 है, मैंने इसको भी 70 कर दिया। आप देख रहे हो, कल हम लोग ने कुछ नए नए पैटर्न निकाले थे, आज फिर हम लोग के नए पैटर्न निकलने लग गए। ये कितनी बढ़िया चीज़ है। तो हमें अगर ये अंदाज़ा है कि यार अगर निफ्टी एक रैली करती है तो लमसम उसकी रैली जो है लमसम 70% के करीब हो सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंसाइट है, ये बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ऐसे डेटा पॉइंट ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आप में से किसी ने अभी तक जो है गाटले पैटर्न ये सब यूज़ किया है, मेरे को बताओ ज़रा। गाटले पैटर्न में कितनी सारी खामियां हैं, कुछ कहने को नहीं। मैंने अभी रिसेंट में कुछ उसमें रिसर्च भी करी। ठीक है, उसको बेटर बनाया जा सकता है, मैंने कुछ रिसर्च उसमें करी है, आगे चल के बताऊंगा क्या उसमें हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है यहाँ पे 146 फिर मेरे को दिख गया। ठीक है, तो फिर वही या तो 70 या तो 140, ये ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, चलो और देखा, यहाँ से भी अच्छा रैली किया, देखते हैं परसेंटेज, शायद उतना ही है जितना बगल वाला था। कितना, 140, ओहो 144। तो क्या समझ में आ रहा है, देखो अच्छा शुरुआत में 140 वाले टाइप के ज़्यादा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि तब छोटा इंडेक्स होता है, लोग पैसा लगाना चालू कर रहे होते हैं आपकी कंट्री में, तो इसलिए थोड़ा 140 और ये सब। अभी यहाँ पे 119 है और ये 193 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है, और 717 दिन हो गया है और ये 250 दिन है, तो इसलिए भी एक फ़र्क है। ठीक है, और बाकी लमसम आप समझ ही लो अब कि इतना इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखा 132, फिर वही 140 के खेल में 140 के भाई, तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये 140 70 बड़े मेजर्ड टाइप के इसमें मूव्स हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये जो भागा है देखते हैं कितना परसेंट है। 250 दिन है और 67, लो भाई 70 के करीब पहुँच गया। लो भाई
तो हमें जो हमने शुरू में थोड़ा सा नोटिस करना चालू किया था वो सच निकला। 70 और 140 के लमसम ड्यूरेशन में ये राइज कर रहा है परसेंटेज में, ठीक है। डेज का हम ज़्यादा कुछ नहीं निकाल पाए, डेज का तो हम लोग ने जो वैसे देखा था मोटा मोटा 500 से 600 दिन, वो तो हमने पिछले वाले सेशन में देखा ही था, लेकिन ये एक बड़ी फाइंडिंग है निफ्टी में, ठीक है। लेकिन चलो अब मैं कह रहा हूँ कि यार पीछे वाले को छोड़ो, क्योंकि पीछे तब निफ्टी मैच्योर थी और असली जो है खेल यहाँ 2013 से चालू हुआ है, 14 से चालू हुआ है, ठीक है। चलो मैं मानता हूँ, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज़ और दिख रही है, ये 18 वाला टॉप जो है फिर से टेस्ट हुआ है यहाँ पे 2-3 साल बाद, ठीक है। 2 साल बाद लमसम यहाँ पे, बल्कि 3 साल बाद लमसम चेक हुआ है, टेस्ट हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी अभी देख रहा था तो अपना ये वाला करंट वाला टॉप जो है जो बना हुआ था वो भी टेस्ट हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से एक ही साल में टेस्ट हो गया। ये देखो ये, ठीक है, चलाई और ये आपका, ठीक है, लमसम 1.25 साल में टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है। और ये अभी जो सीन चल रहा है वो जंतर मंतर पे, वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, ठीक है। और बाकी हम लोग अपने बच्चों को संभाल करके रखें, वहाँ पे ना भेजें, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पे बड़े गुंडेगर्दी वाला सीन चल रहा है, ठीक है। तो फ्री के खाने के लिए नहीं, अपने यार घर में बढ़िया खाना है यार, अच्छा खाना खाएं हम लोग, फालतू का गंदा खाना ना खाएं। और ये प्रोटेस्ट में मत जाओ यार, पता चला बीच में कोई आतंकवादी छुपा करके रखा हुआ है, बम ब्लास्ट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो पीसफुल हो रहा है, लेकिन लड़ाई झगड़े वहाँ पे चल रहे हैं, बड़े बड़े टाइप के अलग अलग तरीके के लोग आए हुए हैं, ठीक है। खैर अभी यहाँ से बस मैं एक चेतावनी दे रहा हूँ कि यार थोड़ा सा हमको अपनी सिक्योरिटी को देखना है। हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हमको अपने घर पे रह करके अपना काम करना है, ठीक है। हमको वहाँ पे जा कर के बाकी सब जैसा नहीं बनना है, ठीक है। और वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट पहले दिल्ली में हुए हैं, इस बात की चेतावनी को ध्यान रखें, क्योंकि बाहर के जो सोर्सेज फंड कर रहे हैं ये सब, वो सब इसी घात में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमको अभी तक दिखा है, ठीक है। बाकी आगे क्या हो सकता है वो देखा जाएगा। अभी ये हमारे लिए सबसे मेन चीज़ थी कि गिरने के बाद क्या करता है। तो गिरने के बाद हमको ये समझ में आया कि हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि यार गिरने के बाद में निफ्टी में अगर अच्छा करेक्शन हुआ है तो उसके बाद में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70% का वो मूवमेंट हमने देखा है 140% का। अब 140% ये आखिरी बार 2020 में आया था, क्योंकि जब क्रैश बढ़िया हुआ था तब आया था। तो 140 या तो बहुत पहले हुआ करते थे, अब इधर जो है आपको दिख नहीं रहे, ठीक है। 70 और काफ़ी टाइम से तो इधर 1.25 साल से जो है कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। 2 साल होने को आ रहे हैं, बल्कि ये सितंबर 2024 की बात है, हाँ। तो अब 2 साल होने को आ रहे हैं और अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे।